गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान अधिनियम हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे सेक्शन 3 से लेकर आपकी सेक्शन 9 तक की बात। प्रस्तावनाओं की संसूचना प्रतिग्रहण व प्रतिसंहरण के विषय में। सेक्शन 3 क्या है? प्रस्तावनाओं की संसूचना प्रतिग्रहण व प्रतिसंहरण के विषय में किसी के ऐसे कार्य या लोभ से हुआ समझा जाता है जिसके द्वारा ये तीनों ही संसूचित करने का आशय रखते हो। देखिए, जो आपकी प्रस्तावनाओं की संसूचना होती है, जो हमारे प्रपोजल्स होते हैं, तो उनकी संसूचना प्रतिग्रहण व प्रतिसंहरण के विषय में होता है। सेक्शन 3 के बारे में कहा गया है। इफेक्ट ऑन कम्युनिकेशन एड, कि भाई हमारी जो प्रस्तावना होती है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई संविदा करता है, तो उसमें सबसे पहले वो प्रपोजल देता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब दो पार्टीज़ होती हैं, जब उस दूसरे व्यक्ति के ज्ञान में वो पहुंच जाता है प्रपोजल, तो वो क्या माना जाता है? एक्सेप्टेंस मानी जाती है, यानी प्रतिग्रहण। और फिर जब वो प्रतिग्रहित कर लिया जाता है, प्रतिग्रहण एक्सेप्ट कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उसका प्रतिसंहरण करना ना करना वो उसके ऊपर होता है, रेवोकेशन, जो खंडन होता है आपका, ठीक है। सेक्शन 4 क्या कहती है? संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है? तो देखिए, नॉर्मल सी बात है, जो एक संसूचना होती है, एक प्रपोजल होता है, हम किसी को देते हैं, तो जब वो उसके ज्ञान में आ जाती है, चाहे वो बाय पोस्ट हो या बाय फेस हो। जैसे कोई भी दुकानदार है, हम किसी दुकान पे गए, तो वो दुकानदार अपनी किसी चीज़ के बारे में बताता है, तो वो चीज़ जब तक हमारे समझ में नहीं आती, पसंद नहीं आती, तो वो तब तक उसे प्रपोजल जो होता है उसका, उसे संपूर्ण नहीं माना जाता है। जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब उसको संपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है? जब वो उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट्स मेड। चलिए, सेक्शन 5 क्या कहती है आपकी कि प्रस्थापनाओं व प्रतिग्रहणों का प्रतिसंहरण, रेवोकेशन ऑफ अ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। कि भाई देखिए, रेवोकेशन होता गया है, रेवोकेशन होता है किसी भी डील का, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो कैंसिलेशन होता है, खंडन होता है, फिनिश कर देना उसे होता है, कैंसिल कर देना होता है, वो आपका होता है रेवोकेशन, खंडन, ठीक है। कोई भी प्रस्तावना प्रपोजल उसके प्रतिग्रहण के विरुद्ध संपूर्ण हो जाने से पूर्व पहले प्रतिसंहरित की जा सकेगी। अ प्रपोजल may be revoked at any time before the communication of its acceptance complete as against the proposer but not आफ्टरवर्ड। मतलब इसका कहने का मतलब टोटली ये है कि भाई, जो सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो एक प्रपोजल होता है, जब तक कोई संविदा संपूर्ण नहीं हो जाती, उससे पहले व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि वो उसे कैंसिल भी कर सकता है ना। जरूरी नहीं होता कि कोई व्यक्ति उस पर दबाव बनाए और उसको एक्सेप्ट करे, तो वो उसकी रजामंदी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो देखिए, प्रस्तावना क्या होती है आपकी? प्रपोजल, प्रस्ताव। प्रतिग्रहण क्या होता है? एक्सेप्टेंस, सहमति। व प्रतिसंहरण क्या होता है? रेवोकेशन, यानी आपका खंडन, ठीक है। सेक्शन 6 क्या कहती है? प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है? तो देखिए, रेवोकेशन जो होता है, खंडन कैसे किया जाता है? दूसरे पक्षकार को प्रतिसंहरण की सूचना के संसूचित किए जाने पर, विहित समय बीत जाने पर, कंडीशन को पूरा ना करने पर, एट दिस लास्ट, की प्रपोजर जो होता है उसकी मृत्यु या उन्मुक्तता से यदि एक्सेप्टेंस से पूर्व ज्ञान में आ जाती है, तब। भाई, कोई भी डील होती है तो वो जब तक दूसरे पक्षकार के ज्ञान में नहीं आती, तो वो क्या होती है? प्रतिसंहरित हो जाती है। विहित समय उस टाइमिंग के पूरा हो जाने पर, बीत जाने पर, कि भाई इतना टाइम था, कोई भी डील करी, कोई भी हमारी इंस्टॉलमेंट थी या फिर हमारा कोई लोन था, तो उसमें टाइम पीरियड क्या था इंस्टॉलमेंट का, कि भाई वो था, जैसे डेट थी कोई, तो वो बीत जाने पर, तो वो उसकी जो वो होती है, डेट होती है, वो क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो कंडीशन को पूरा ना करने पर, भाई हमने इतनी जैसे किसी ने कोई स्कूटी खरीदी, ठीक है, तो उस स्कूटी को खरीदने के लिए उसने इंस्टॉलमेंट अपनी भाई स्टार्टिंग में कुछ पे किया और कुछ इंस्टॉलमेंट के जरिए होना था, बट वो इंस्टॉलमेंट को पूरा नहीं कर पाया, तो वो उसकी जो डील थी वो हो गई कैंसिल, और जो कंपनी थी वो स्कूटी को ले गई वापस, ठीक है। तो एक
तरीका ये था प्रतिसंहरण का, रेवोकेशन का, खंडन का। और लास्टली क्या होता है भाई, जो प्रपोजर होता है उसकी मृत्यु हो जाती है या वो माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है, तो तब भी वो डील क्या होती है, कैंसिल हो जाती है, फुलफिल होने से पहले अगर होता है ऐसा तो। ठीक है, देखिए जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, लॉ के स्टूडेंट्स ज़्यादातर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं इस सब्जेक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो इसीलिए मैंने इसको बहुत ही सिंपल वे में इस वीडियो के द्वारा जितनी भी सेक्शंस हैं उसको समझा रही हूँ। तो अभी कुछ टाइम तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चलेगा लॉ में। ठीक है, चलिए थैंक्स।